नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चौरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम पुनः भूषण के काव्य की विशेषताएं पढ़ेंगे। महाकवि भूषण का संपूर्ण काव्य वीर रस से ओतप्रोत है। उनके काव्य की निम्नांकित विशेषताएं उल्लेखनीय है। भाव पक्षी विशेषताएं। वीर रस के कवियों में भूषण का नाम अग्रगण्य है। उन्होंने महाराजा छत्रसाल और शिवाजी की वीरता का अनेक प्रकार से वर्णन किया। शिवाजी की चतुरंगिणी सेना, पैदल, घुड़सवार, हाथी सवार तथा रथ सवार के प्रस्थान और रण कौशल के वर्णन में भूषण को बहुत ही सफलता मिली। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धरी, सर जा शिवाजी जंग जीत न चलत है। शत्रुपक्ष की व्याकुलता, दीनता और खींच का भी महाकवि भूषण ने अत्यंत हृदय स्पर्शी चित्रण किया। औरंगजेब के अत्याचार भी उनकी दृष्टि से छिपे नहीं रहे। शिवाजी के साथ साथ उन्होंने छत्रसाल की तलवार का भी सशक्त रूप में वर्णन किया। भुज भुज केस की वे संगिनी भुजंगिनी की, खेद खेद खाती दीह दारुण दलन में। इस प्रकार की साहसपूर्ण यश गाथाओं के आधार पर भूषण ने भारतीय संस्कृति की रक्षा की प्रेरणा दी और हिंदू धर्म को प्रतिस्थापित किया। वास्तव में वीर रस की दृष्टि से महाकवि भूषण का काव्य सर्वश्रेष्ठ है। राष्ट्रीय भावना। महाकवि भूषण का काव्य राष्ट्रीय भावना पर आधारित है। कुछ आलोचकों ने उन पर सांप्रदायिक होने का भी आरोप लगाया। ऐसे लोगों का मत है कि भूषण ने सांप्रदायिकता के वशीभूत होकर हिंदुत्व की रक्षा और हिंदू संस्कृति के चित्रण में ही अपने काव्य की दृष्टि की। लेकिन ये आलोचक यह भूल जाते हैं कि उस समय क्रूर मुगल सम्राट औरंगजेब हिंदुओं पर घोर अत्याचार कर रहा था। अनेक हिंदुओं को मुसलमान जबरन बनाया जा रहा था और उनके मंदिर नष्ट किए जा रहे थे। ऐसे समय में यदि भूषण का उद्देश्य शिवाजी की वीरता का वर्णन कर भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा करना था तो वह निस्संदेह उचित ही था। भूषण ने अत्याचारियों के नाश हेतु शिवाजी को प्रत्येक दृष्टि से उत्साहित प्रेरित किया। इसीलिए ये उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, वेद राखे विदित पुराण राखे सार युत, राम राखे राख्यो अति रस न सुधार। सजीव युद्ध वर्णन। महाकवि भूषण ने शिवाजी की सेना के प्रस्थान, चतुरंगिणी सेना के कौशल और युद्धों के सजीव चित्र अंकित किए हैं। इसका कारण यह है कि भूषण ने युद्धों को बहुत ही निकट से देखा था। यद्यपि इन वर्णनों में अतिशयोक्ति का भी पुट है, तथापि कवि का कौशल दर्शनीय है। सेना के प्रस्थान का यह वर्णन देखिए। एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल, गजन की ठेल पेल सेल उलसत है, तारा सो तर निधुरी धारा में धर, लगन जिमी थारा पर पारा पारा वार यो हलत है। इसी प्रकार युद्ध का वर्णन करते हुए भूषण लिखते हैं, बाने फहराने गहराने घंटा गजन के, ना ही ठहराने रावराने देश देशन के। युग का प्रतिनिधित्व। महाकवि भूषण ने अपने युग के संघर्ष का प्रभावशाली चित्रण किया है। औरंगजेब के अत्याचारों का वर्णन करते हुए इन्होंने भारतीय राजपूतों के आपसी वैमनस्य की ओर भी संकेत किया है। आपस की फूट ही सारे हिंदुआन टूटे। भूषण ने विदेशी शक्तियों के सिर उठाने और शिवाजी द्वारा उनको आतंकित करने का वर्णन भी किया। तेरी दाक हित नित हवसी फिरंगी और विलायती बिलंदी करे वारिधि विहरनो। इसी प्रकार भूषण ने रीतिकाल में भी ओजपूर्ण काव्य का प्रभावशाली प्रतिनिधित्व किया है। अन्य रस। महाकवि भूषण ने वीर रस के सोहागी रसों के रूप में भयानक और रौद्र रूप की भी सुंदर व्यंजना की है। इसके अतिरिक्त विभत्स, करुण एवं श्रृंगार रसों के वर्णन भी यत्र तत्र मिलते हैं। शिवाजी के क्रोध का वर्णन करते हुए कवि ने रौद्र रस का सुंदर रूप प्रस्तुत किया है। सबन के ऊपर ही ठाड़ू रहियो बोको जोग, ताही खरो जिहो जह हजारन के नियरे, जानी केर मिसी लगु सीले गुस्साधारियूर, कीनो न सलाम न वचन बोली सियरे।
भूषण की कला पक्षी विशेषताएं। भाषा, महाकवि भूषण ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की, जिसमें अरबी, फारसी, प्राकृत, बुंदेलखंडी और खड़ी बोली आदि के शब्दों का भी उपयोग किया गया है। इनकी भाषा में ओज गुण सर्वत्र विद्यमान है तथा कहीं कहीं शब्दों को इच्छा अनुसार तोड़ा मरोड़ा भी गया है। इनके काव्य में मुहावरे और लोकोक्तियों के सुंदर प्रयोग भी देखने को मिलते हैं। शैली, महाकवि भूषण के काव्य में ओजपूर्ण वर्णन शैली मिलती है, जिसमें ध्वन्यात्मकता एवं चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है। रिया राव चंपति के छत्रसाल महाराज भूषण सके करी बखान को बलन के, पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बर छीने है खलन के। छंद, भूषण ने कवित्व, सवैया, दोहा और छप्पय आदि छंदों के अपने काव्य का आधार बनाया। अलंकार, भूषण ने अनेक अलंकारों का सुंदर वर्णन किया। इस दृष्टि में अनुप्रास, यमक, रूपक, उपेक्षा, उत्प्रेक्षा एवं अतिशयोक्ति आदि अलंकार प्रमुख हैं। यमक अलंकार का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। भूषण का हिंदी साहित्य में स्थान। रीतिकालीन कवियों में भूषण विशिष्ट स्थान के अधिकारी है। भूषण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने घोर विलासिता के युग में शिवाजी एवं छत्रसाल की वीरता, शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन बहुत ही बेबाकी से किया तथा सुषुप्त राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया और जन जन में वीरता का संचार किया। वस्तुतः भूषण का काव्य अद्भुत काव्य है, जो युग युग तक लोगों में बल, पौरुष एवं साहस भरता रहेगा। वे हिंदी साहित्य के प्रथम राष्ट्रीय कवि हैं और उनका काव्य हिंदी में रचित सर्वप्रथम राष्ट्रीय काव्य है। आज इतना ही। धन्यवाद।